तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपने आप को सर्वे सर्वा नहीं कहा, ये समझना होगा। तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपने आप को सर्वे सर्वा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं शोध करता हूं, मार्गदाता हूं, मार्गदाता, मुक्तिदाता नहीं। मार्गदाता हूं, मुक्तिदाता नहीं। लेकिन इन मूढ़ लोगों ने ये कहा गीता को लिख के कि तुम मेरे शरण में आओ, मैं तुमको मुक्ति दूंगा। तुम व्यवस्था कर्म आधारित, तो वर्ण की व्यवस्था विश्व के अंदर में क्यों नहीं है? वर्ण की व्यवस्था प्रकृति को क्यों नहीं मानती? वर्ण की व्यवस्था तुम ही लोगों वर्ण की व्यवस्था को पहले जन्म आधारित बना दिए थे, अभी कर्म आधारित। क्योंकि उनका मूल पोटेंशियल जो है, वो एक जो सेक्ट है, वो जो लोग है, वो कुछ लोग ज्ञान देने का काम बोले हम ही करेंगे, लिखने का काम हम ही करेंगे, विद्यार्जन करना हमारा ही काम है। तो सारा जो मेन मेंटल है, माइंड है, उसके ऊपर हम काबिज हो जाएंगे। तुम्हारा काम है कि हमारी नौकरी करो, तुम व्यापार कर सकते हो, वो हम तुमको बताएंगे कैसा व्यापार करना है। और बाकी तो लोगों को बोले कि तुम्हें केवल सेवा करना है, और सेवा का काम हम बताएंगे तुम्हें कैसे करना है। तो कुछ थोड़े बहुत लोगों ने बहुत सारे लोगों को गुलाम बनाने का काम किया। इसलिए तथागत ने एक नारा दिया था, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नारा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुत सारे लोगों के हित के लिए और बहुत सारे लोगों के सुख के लिए मेरा दम है। क्योंकि अल्पजन हिताय वाला फार्मूला तो तब भी चालू था। कुछ लोग अपना संगठन बना के बहुत सारे लोगों को गुलाम बनाने का फार्मूला लगा रहे थे। लेकिन तथागत ने कहा बहुत सारे लोगों के सुख के लिए, समृद्धि के लिए मेरा दम है। तो थ्योरी गाथा के संदर्भ में मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भारत के अंदर से महिलाओं को उस लेवल पर ले जाने का काम इन लोगों के द्वारा हुआ कि उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के ऊपर पाबंदी लगाई, उनको दासी बनाया, उनको इतने नीचे दर्जे का बना दिया कि उसका कोई अंत नहीं। लेकिन संतों का आंदोलन चलता रहा, सारा कुछ नष्ट तो कर नहीं सकते, प्रकृति तो है, रिसर्चर तो है। तो हमारे संत लोग आए और उन्होंने जागृति का जो आंदोलन चला के रखा, उस जागृति के कारण शिक्षा की देवी और महिलाओं के उद्धारकर्ता राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, इन्होंने पहली पाठशाला खोली। उनको भी कहीं न कहीं से प्रेरणा मिली वो सब करने के लिए। तो आजादी का आंदोलन आधुनिक भारत के अंदर में ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले से स्टार्ट होता है। बाबा साहब ने स्त्री मुक्ति के लिए हिंदू कोड बिल पास किया और संविधान के अंदर में महिलाओं को विशेष दर्जा दिया और प्रोटेक्शन किया। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन करता। जो महिलाएं आके आज के डेट में ये कहती है कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो हिंदू का मतलब है वर्ण व्यवस्था का राष्ट्र। उनको ऐसे पढ़ाया जाता है कि हिंदू राष्ट्र होने से वो कुछ बड़ा महान काम करेगी, ऐसा उनको सिखाया जाता है। क्योंकि गुलाम ही गुलामी को सजाता है, गुलामी में मजा करता है, गुलामी की पूजा करता है और गुलामी को भी बढ़ाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुलाम के पास में वो ब्रेन ही नहीं होता कि मुक्त हो जाए। उसको मालूम होता है कि सिगरेट पीने से, ज्यादा सिगरेट पीने से मेरे फेफड़े खराब हो जाएंगे, फिर भी पीता है, उसका उत्पादन करता है, उसका प्रचार प्रसार करता है और उसको बिजनेस भी बनाता है।
सब कुछ करता है और हॉस्पिटल भी खुद ही खोलता है। लंग्स कैंसर के लिए हॉस्पिटल भी खुद ही खोलता है, खुद के शरीर को ही खराब करता है, खुद के उसका प्रचार प्रसार। तो ऐसा ही विचारधारा के साथ भी होता है, क्योंकि अज्ञानी है, होश में नहीं है, उसको लगता है कि धन ही सारी संपत्ति है, लेकिन शरीर पर ध्यान नहीं है। कुछ उसमें थोड़े चालाक हो जाते हैं, वो खुद शराब तो नहीं पीते, खुद सिगरेट तो नहीं पीते हैं, लेकिन वो उसका निर्माण करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। बोले मेरे को कुछ नहीं होगा, सामने वाले को होगा, क्योंकि वो भी अज्ञान के लेवल में कहीं न कहीं कमजोर है। क्योंकि सिगरेट नहीं पीने वालों से सिगरेट पीने वाला दोनों पास में अगर बैठे हो तो सिगरेट का जो धुआं पास में बैठा हुआ आदमी है उसके पास भी जाएगा। शराब पीने वाला आदमी है, शराबियों की अगर भीड़ लगा दी जाए और सरकार अगर उनको खुली छूट दे दे कि तुम शराब पी के वाहन चला सकते हो, तो तुम्हारे भी वाहन रोड पे रहेंगे, उनके भी रहेंगे। शराबी का वाहन उसमें आ जाएगा तो टकरा सकते हैं वाहन, तुम बड़े बगैर शराब पी के चल रहे हो। इसलिए सरकार को नियम बनाना पड़ता है, डिसिप्लिन करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी घटना जब होती है तब वो उसको दंड लगाती है, तब वो चेकिंग करती है। इस प्रकार से आने वाले गलत घटनाक्रम को हम रोकते हैं, आने वाले गलत घटनाक्रम को रोकते हैं। उसी प्रकार धार्मिकता के नाम से जो उन्माद तैयार किया जा रहा है, जो गलत घटना तैयार की जा रही, क्या हमारे पास ऐसी टीम है कि जो उन घटनाक्रम को रोक सके? हाँ है, और वो है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से तैयार किए हुए जो फंडामेंटल लॉज है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जो फंडामेंटल लॉज है वो तैयार किए वो है। लेकिन क्या उस फंडामेंटल राइट्स को आज प्रोटेक्शन किया जा रहा है? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि जिन लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि तुम उस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन करने का काम करोगे, उसमें भी दो अलग अलग भाग हुए। एक व्यक्ति फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन करने के लिए काम कर रहा है, और ये एक व्यक्ति उन चोरों के साथ मिल गया कि जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को स्थापना करने का काम कर रहे हैं, और वो उन चोरों के साथ मिलके उसी अंधविश्वास को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन चोरों ने जरूर वो काम किया होगा कि जो बाबा साहब के थॉट के विरोध में होगा। उन्होंने हो सकता है रिजर्वेशन से बड़े बड़े पोस्ट हासिल कर ली हो, लेकिन उनको ये कहा जाए कि तुम ये कुछ रुपया ले लो, ये पोस्ट ले लो, और बाकी इस रिजर्वेशन पॉलिसी के विरोध में काम करो, तो वो करने लग जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा मेरे परिवार के लिए तो ठीक है ना, मेरे लिए तो मिल ही गया। ऐसे भी कुछ दुर्बुद्धि लोग समाज के अंदर में तैयार हो चुके हैं। उस दुर्बुद्धि लोगों से बचना बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हमें तथागत के धम्म के आधार पर आज का मूल आंदोलन तैयार करना है। आंदोलन तैयार करने के लिए जो मूल बेस बात है वो है कि पाली को जानना। पाली के अंदर में तथागत के वचन है। तो जो हमारा एनिमी है, हमारा विरोधी है, उसने बहुत तरीके से वो चीज करके रखी कि उसने पाली की यूनिवर्सिटी नहीं बनने दी, यूपीएससी के अंदर से पाली को हटा दिया। तो अब जिम्मेदारी किसकी बनती है? अब जिम्मेदारी बनती है उन भिक्षुओं की जिनको पाली का नॉलेज है, उन विदेश में जो लोग पाली को जानते हैं उनकी, कि वो भारत के अंदर में पाली की स्टडी करवाए। उन सामाजिक संस्थाओं की जो पाली को जानकारी रखते, बिहारों के अंदर में उसको बढ़ाए, और एक रिसर्च टीम तैयार करे। वो रिसर्च और डेवलपमेंट वाली टीम क्या करेगी कि तथागत के धम्म को रिसर्च करके बाहर निकालेगी। क्योंकि हमारा जो मूल ऑब्जेक्ट ये है कि इस खेती के अंदर में अच्छी फसल की उगाई करना, उस खेती के अंदर में जो काटेले या अनप्रोडक्टिव पौधे हैं उसको बाहर करना, और उसकी मशागत करके उसको खाद पानी देके एक लहरा आता हुआ एक एरिया तैयार करना है। तथागत के धम्म का यही उद्देश्य है कि आपके जीवन के अंदर में रंग भरना, और रंग भरने का काम
जो कर सकती है वो एक महिला कर सकती है। तो कल जो पाटपोत पूर्णिमा थी, उसमें भिक्षुणी संघ की जो स्थापना तथागत ने की थी, और जो 73 थेरिया जो अरहत थेरिया थी, उनके संकलित ग्रंथ थेरी गाथा त्रिपिटक के अंदर में महत्वपूर्ण भाग के अंदर में जो बातें कही गई है कि उन बातों के अंदर में वो अरहत थेरिया, तो अरहत केवल पुरुष ही नहीं हुए, अरहत थेरिया भी हुई। तो जो लोग ये बोलते हैं कि तथागत आने से पहले भी ध्यान था, मां विपश्यना के गोदी में जाके बैठ गए तथागत, अरे मां विपश्यना को भी मां बना दी, फिर बाप किसको बनाओगे भाई? अगर मां विपश्यना है तो बाप का भी तो कोई रोल है, हमें वो भी रोल बताओ। अब वो रोल नहीं बताएंगे। मां विपश्यना के गोदी में बैठ गए और मां विपश्यना ने तथागत को सम्यक संबुद्ध बना दिया। वो पुराने जन्म की उनकी पारमिताएं पूरी की उन्होंने, पारमी पूरी करते करते मतलब बात ये कहना चाह रहे हैं कि इंजन को हमने स्टार्ट किया, एक जन्म में पेट्रोल डाला उसमें, दूसरे जन्म में इंजन में ये किया, फिर तीसरे जन्म में और पांचवें जन्म में आते आते छठवें जन्म में आते आते गाड़ी बनी, वो फिर स्टार्ट हुई और वो कई गंतव्य पे गई। सारी अच्छे एक साथ काम करती है और जहां जरूरत है उस चीज का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि मार के क्षेत्र को हराना है, मार के क्षेत्र के अपने ऊपर कब्जा नहीं होने देना है। लेकिन इन्होंने, जिन लोगों ने तथागत सम्यक संबुद्ध की शरण ग्रहण नहीं की, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध का अर्थ नहीं समझा, नमन उस अरहत सम्यक संबुद्ध को, सीधी लाइन अरहत अरहंत है, फिर सम्यक है, सम्यक है राइट, संबुद्ध है, बुद्धों में भी श्रेष्ठ है, उसको त्रिवार वंदन करता हूं। उनकी चेतना पूरे ब्रह्मांड पर है अभी छाई हुई, क्योंकि मुक्त है। ये कण कण में भगवान वाली जो कॉन्सेप्ट है, ये तथागत से ली हुई कॉन्सेप्ट है। कण कण में भगवान नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर ही है। कण तो उसका एक अंश है पूरे ब्रह्मांड के अंदर में, तुमने कण कण में फिर उसको विभक्त कर दिया, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कण कण के अंदर में घुसता है, कण कण में अंदर में घुस के तुम टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो, इसलिए तुमने हजारों जातियां बनाई, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कण कण नहीं चल रहा है। तुम्हें इंसान नहीं दिखता है, तुम्हें उन सबके अंदर में करुणा नहीं दिखती, तुम सबके अंदर में मैत्री नहीं दिखती, तुम एक ऐसा चेतना तैयार नहीं कर सकते कि जो कनेक्टेड है ब्रह्मांड के अंदर में। एलन मास्क से सैटेलाइट भेजता है, बोलता है तार की जरूरत ही नहीं है, विदाउट तार का हो जाएगा। एलन मास्क के तो विदाउट तार का कनेक्टिविटी दे दूंगा मैं, विदाउट तार की कनेक्टिविटी, तार की जरूरत ही नहीं, तुम्हारी केबल की जरूरत ही नहीं। ये जियो का केबल कैसी गायब होने वाला है कुछ समय पर। एलन मास्क ने अगर सैटेलाइट ऊपर डाल दिया और वहां से सीधा लाइन दे दिया, धड़ाधड़ कनेक्टिविटी है, बार बार जो ये भी मेरा कनेक्शन जा रहा था वो जाएगा ही नहीं। तुमने कण कण के अंदर में भगवान को बता दिया, और ये तो कण कण में नहीं, सारे ब्रह्मांड के अंदर में भगवान है, अच्छा ही सारे ब्रह्मांड के अंदर में। और उसके साथ में इस पृथ्वी तल पे बुराई भी है। बुराई का जन्म होता है, बुराई का नष्ट होता है, सबसे पहले समझना। जन्मती बुराई है और नष्ट भी बुराई होती है, लेकिन अच्छाई का ना जन्म है ना बुरा नष्ट होता है अच्छाई। तो आपका जो चित्त है ये अच्छाई में स्थित करने के लिए तथागत का दम है। बात को गहराई से समझना, ये भूमि जो तैयार की जा रही है, भूमि अच्छाई में स्थित करने के लिए तैयार की जा रही है, आपकी मुक्ति के लिए तैयार की जा रही है। आप जन्मते हो मरते हो, जन्मते हो मरते हो, जन्मते हो मरते हो, जन्मते हो मरते हो, जन्मते मरते हो, अनेक जाति संसार, अनेक जाति संसार, अनेक बार जन्म लिया। ये ग्रह कारक मैंने तेरे को ढूंढ लिया है, हे ग्रह कारक मैंने तेरे को ढूंढ लिया है, तेरी कड़ियां मैंने भग्न कर दी है, मैंने तेरी कड़ियां भी भग्न कर दी। अब तेरा तृष्णा का शिखर मैंने तोड़ दिया है। जो तृष्णा की जड़ें थी, जो राग, जो द्वेष, जो मोह, जो मूर्ता वाली जो जड़ें थी, उसको मैंने काट दिया है। अभी इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, अभी इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।
तथागत कह रहे हैं। तो तथागत के मुक्त हुए चित्त से, तथागत के मुक्त हुए ज्ञान से, जो प्रज्ञा के माध्यम से शुद्ध हुई प्रज्ञा शिखर पर है, उनकी समाधि बहुत लेवल पर है, उनके समाधिस्थ चित्त से, उनकी प्रज्ञा से, उस वहां से जब आप इस संसार को देखोगे, समझोगे, समझने के लिए आपको तथागत के शरण तो जाना पड़ेगा भाई। इसलिए नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, ये कहा जाता है, पहली लाइन आती है। मैं बार बार सोच रहा था कि मैंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, अगर ये तीन, क्योंकि उनको अपनी फैक्ट्री चलाना है, उनको वो उस वर्णवादी व्यवस्था की फैक्ट्री चलानी है, इसलिए वो अपना नाम चेंज नहीं करेंगे, अपने नाम पे आइडेंटिफिकेशन लगा के रखेंगे। हम किसी विशेष समुदाय के हैं, हम विशेष लोग हैं, हम वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था मानने वाले बनिया है या ब्राह्मण है, जो भी है, ऐसा वो इंसान बनने के लिए तैयार नहीं है। अगर इंसान बनेंगे तो इंसान के लिए काम करना पड़ेगा, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का विरोध करना पड़ेगा। फिर ऐसा घमंड में नहीं बोल सकते कि मैं जन्म से ही ब्राह्मण हूं, बोलने की औकात नहीं बचेगी, क्योंकि इंसान बन जाओगे। तो तथागत का जो धम्म है वो इंसान बनाने का धम्म है, इंसानियत क्रिएट करने का धम्म है। अब इन सामाजिक आंदोलन वालों के तरफ आते हैं। एक सामाजिक आंदोलन के पूर्वोद्यायों ने कर्मचारियों का संगठन बनाया, रजिस्टर किया, और उन्होंने साफ साफ कहा ध्यान की जरूरत ही नहीं है, किताब पढ़ना ही ध्यान है। तो उनके अंदर का अहंकार नहीं मरा, और अहंकार नहीं मरने के कारण बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके उस संगठन के, और अभी भी जो झगड़ा चलता है, सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चला रहे, लेकिन झगड़ा चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, क्योंकि मिशन के प्रति समर्पण नहीं है, मिशन के प्रति समर्पण नहीं है। और एक एक लीडर आके दावा कर रहा है मैं मुक्त करूंगा, मैं आजादी दूंगा, और तथागत कह रहे मैं मार्गदाता हूं, मुक्तिदाता नहीं हूं। वो तथागत के बाप बन गए अभी। तथागत के बाप मैं इसलिए बोल रहा हूं उनको क्योंकि वो तथागत से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गए। और वो तो अभी हमारे जैसे लोग सामने नहीं आते तो वो दावा कर देते कि तथागत ने जो काम नहीं किया हम कर रहे, हम वो शोध कर रहे। वो क्या शोध कर रहे? हम इस देश से 3.5% ब्राह्मण को भगा देंगे, फिर क्या होगा? 3.5% ब्राह्मण चले गए तो क्या आजाद हो जाओगे? हाँ, फिर आजाद हो जाएंगे। अरे ब्राह्मण 3.5% लोग जाएंगे, उसकी विचारधारा तो इधर ही रहेंगी। तुमने वो पाल के रखी विचारधारा का क्या होगा? तुम्हारे अंदर खुद घुस गई है, उसका क्या होगा? उसका ट्रीटमेंट कौन करेगा? उसका ट्रीटमेंट करने के लिए तुम्हें कोई रिसर्च से संस्था स्थापित किया? वही 5-10 लोग अपना सेक्रेटरीट बना के एक लीडर निकालते हो। इस आदमी ने इतना चंदा इकट्ठा किया और ये चंदे को खा गया, समाज पैसे। अरे खा गया, लग गया होगा बेचारे को। मैंने लोगों को पैसा दिया, बहुत सारा पैसा दिया, लोगों ने उसका बात नहीं किया, लेकिन मैंने उसमें से कुछ चंदे में से कुछ खर्च किया तो चारों तरफ बात फैली कि इन्होंने ये पैसा खर्च किया, उसकी चर्चा हुई। तो क्या मुझे तुमने गुलाम समझ के रखा है कि मैं तुम्हारे लिए गुलामगिरी का काम करूंगा? किस चीज की गुलामी करूंगा? तुम्हारे लिए चंदा इकट्ठा करके दूंगा, तुम कार्यक्रम लगाओगे और तुम बोलोगे हम प्रचारक हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, हम प्रसार कर रहे हैं। तो भाई तुम प्रचार और प्रसार कर रहे हो तो ये वर्ण व्यवस्था वाले, जाति व्यवस्था वाले लोग ताकतवर क्यों बन गए? ताकतवर क्यों बन गए? इनका शासन केंद्र में क्यों चल रहा है? तुम्हारा आंदोलन केवल इतना आंदोलन मानता हूं कि जो तोते वाला आंदोलन था, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का रोग दिखाता है, लेकिन जाल में फंसना नहीं। तुम्हारे आंदोलन की केवल इतनी बकवासगिरी चल रही है भारत के अंदर में। तुम्हारे आंदोलन की इससे ज्यादा औकात नहीं है। जाल में पकड़ के शिकारी ले जा रहा है उस तोतों को,
लेकिन वो तोते वहां पे जाल में पकड़ के जाल के अंदर से चिल्ला रहे। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता, दाने का रोग दिखाता है, लेकिन जाल में फंसना नहीं। किसी सामाजिक संगठन ने मुझे आके फोन किया, क्या आपके घर को 3 जुलाई को ताला लगाया गया, मेरी पत्नी को, बच्चों को केवल वो जो कपड़े पहने थे उससे बाहर निकाला गया, और हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन इस भारत के अंदर में किया गया। सीएमओ को कॉल किया, मानव अधिकार को कॉल किया, अब जुडिशियरी के साथ लड़ रहे हैं। उन्होंने ऐसे बना दिया है जुडिशियरी को कि जजों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करेगा, इसलिए अपने एक्ट ऐसे एक्ट पास किए, छोटे छोटे विभाग बना दिए, सरपेसी एक्ट, रेरा का एक्ट, ऐसा छोटे छोटे विभाग बना के उसके अंदर में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था मानने वाले लोगों की एंट्री करवा दी। वो संविधान को मानती ही नहीं, उसमें से 80% लोग तो मानती ही नहीं संविधान को, और पूरा टीम बना के लोगों के संपत्ति को हड़प रहे हैं, पोस्टर को हड़प रहे हैं। वो चारों तरफ से संविधान की धज्जियां उड़ रही और ये बोल रहे हैं संविधान को हाथ तो लगा के देखा। मैं खुद तब तक अभी संविधान बचा है। भाई साहब, तुम इतना बड़ा बड़ा भाषण कैसे दे देते हो कि तुम हो इसलिए संविधान बचा है? संविधान काय के लिए बचा है? क्या करेंगे उस संविधान का, जिस संविधान में अगर मूल फंडामेंटल राइट ही अगर प्रोटेक्शन नहीं हो रहे? तो बाबा साहब ने कहा संविधान कितना भी अच्छा हो, उसको चलाने वाले लोग अगर लायक नहीं है तो संविधान बुरा साबित होगा। संविधान कितना भी बुरा हो, उसको चलाने वाले लोग अगर लायक है तो संविधान अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब उस लायक वाले लोग बिठाना जरूरी है। नहीं तो जहां से भी उसको अवसर मिलेगा वो चोरी करेगा। चोर आदमी को बिठा दिया, चोरी करेगा। खजाने पे एक चोर को बिठा दो, उसको जैसे ही अवसर मिलेगा, भले कितने भी नियम बना, तो भी वो चोरी करेगा, क्योंकि उसकी नीयत चोरी करने की। इसलिए ये धम्म का जो काम है इतना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन उस काम को हमारे आधुनिक जन आंदोलन करने वाले लोगों ने भुला दिया। हम फुले आंबेडकरी विचारधारा का आंदोलन चला रहे, हम फुले आंबेडकरी विचार। तो आंबेडकरी विचारधारा क्या है भाई साहब? आंबेडकरी विचारधारा, बाबा साहब सीधे कहते मेरे 3 गुरु हैं, तथागत सम्यक संबुद्ध, संत कबीर साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, ये 3 गुरु हैं। और मेरे सामने एक अच्छा उदाहरण आया, पिछले बार मैंने लोगों को हड़काया, आज भी बताना चाहता हूँ। संत कबीर साहब की जयंती आई, मैंने एक फोटो ले गया कि बिहार के अंदर में, बिहार के कमेटी से बात किया, तो बिहार की कमेटी ये कहती कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली, और धम्म की दीक्षा लेने के बाद में वो कबीर वबीर का कोई काम ही नहीं रहा। और उनका ये फोटो है, घर में ले जाओ, फोटो घर में ले जाओ। उन्होंने कार्यक्रम नहीं करा, मैं भी वापिस आ गया। तो मैं बड़ा चिंतन मनन में पड़ा रहा। मैंने कहा ये साधना करने वाले लोग, विपश्यना साधना करने वाले लोग, इनकी चेतना इतनी डेवलप क्यों नहीं की? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, कहने वाले कबीर, जो कहता है कि कबीर बाजार में खड़ा है, बाजार बुराइयों का बाजार, और उस बुराई को जलाने के लिए वो जलती हुई मशाल हाथ में लिए खड़ा है। और जो घर फूके अपना घर, मतलब जो दुख का घर है, जो तृष्णा वाला घर है, उस घर को जो फूकने के लिए तैयार हो, जलाने के लिए तैयार, वो मेरे साथ चले। कहने वाले कबीर आधुनिक रूप की जो कुंडलिनी ध्यान है, इधर उधर भटकाने वाले ध्यान है, ये जो पुराण है, जो रामायण गीता या जो मिलावट वाले जो ग्रंथ तैयार किए गए हैं, इन ग्रंथों ने जो प्रबुद्ध भारत का निर्माण होने से बहुत बड़े अड़ंगा बन गए भारत के अंदर में,
इसके ऊपर गहराई से चोट पहुंचाने का काम संत कबीर साहब ने किया है। उसके बीजक ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो आपको वो चीज समझ में आएगी। उन्होंने सारे ये कल्पना वाले ध्यान जो है, ये शंकर वाला ध्यान, ये कृष्ण वाला ध्यान, ये वासना बढ़ाने वाले ध्यान, ये आत्मा, ये परमात्मा, सारे की वाट लगा के रखी है कबीर साहब ने। कबीर साहब ने सत्य को उजागर करने का काम बड़े पैमाने पे किया, क्योंकि कबीर साहब अगर नहीं होते तो राम जी अंबेडकर जो है या राम जी सतपाल जो है, इनकी प्रज्ञा जगती नहीं तो वो बेटे को पढ़ाते नहीं। अगर बेटे को पढ़ाते नहीं तो ये आंदोलन ही खड़ा नहीं होता। और ज्योतिबा फुले अगर स्कूल बनाते नहीं तो भी आंदोलन नहीं खड़ा होता। तो ज्योतिबा फुले को एजुकेशन का विस्तार करने के लिए बाबा साहब ने गुरु माना। संत कबीर साहब को उनके आंदोलन के कारण गुरु माना, और तथागत सम्यक संबुद्ध को अल्टीमेट गुरु माना। अल्टीमेट मतलब कि ये शरण ही चले गए उनके, बोले धर्म का परिवर्तन कर दूंगा, इसको छोड़ दूंगा। छोड़ने का मतलब क्या था? छोड़ने का मतलब मैं तो ये बोल रहा हूं कि मैं नई परिभाषा दे रहा हूं उसको, मैं कह रहा हूं घर वापसी। घर वापसी। फूले भटके लोग जो अपना घर छोड़ के चले गए थे या उनको भगा दिया गया था, मैं बोल रहा हूं छोड़ के नहीं गए थे, उनको भगा दिया गया था, क्योंकि उद्धव है यह अहिंसा की बातें करते रहे। इन्होंने कहा तथागत का धम्म अहिंसा का धम्म है, अहिंसा सिखाता है। लेकिन मैं आपको दूसरा सेक्टर भी बताता हूं उसका। तथागत ने भिक्षुओं के सामने कहा कि जब शीलों पर आक्रमण हो तो आप भीगी बिल्ली मत बनो, आपको डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो ये जो हम जिनको ताकतवर बोलते हैं, एक्चुअल ताकतवर नहीं है वो, हम उनको ताकत दे देते हैं डर के कारण। हम वो संगठनात्मक रूप से टीम बना के हमारे ऊपर हमला करते हैं और हम अकेले अकेले जाके बोलते हैं कि अब बताओ तुम क्या है। अकेले आदमी, क्योंकि वो उनके साथ में 10 लोगों का शरीर है, हथियार है साथ में, और हम अकेले शरीर लेके उसके सामने जाते हैं, बताओ मैं तेरा मुकाबला करता हूं। भाई वो संगठनात्मक रूप से आक्रमण कर रहा है। संगठनात्मक रूप से पागल कुत्तों का झुंड आपके ऊपर आ रहा, आप यहाँ पे खड़े हो बगैर लाठी लिए और उस पागल कुत्ते के झुंड को आप कंट्रोल करना चाहते हो, तो ऐसे कैसे होगा? आप नहीं कर सकते। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी उस पागल कुत्ते के झुंड को कंट्रोल करने। पहला तो ये देखना पड़ेगा कि कुत्ते पागल क्यों हो रहे, ये किस विचारधारा के कारण ये कुत्ते पागल हो रहे, क्या खा रहे, क्या ऐसा हो रहा है। उस पागलपन को बनाने वाले, उनके ब्रेन को पागल बनाने वाले विचारधारा को रोकना होगा जिनको पागल बनाते हैं। क्योंकि अगर कुत्ता पालतू बन जाए, पागल से पालतू बन जाए, तो वो एक संरक्षण वाला बन जाएगा, वो आक्रमण नहीं करेगा, वो संरक्षण करेगा। वही पागल कुत्ता संरक्षण करेगा, पागल बन गया है तो आक्रमण होगा। वही इंसान किसी लड़की का संरक्षण करता है और वही अगर पागल हो जाए, उसको गलत तरीके, वही बलात्कार करता है। अंतर इतना ही है, अंतर केवल इतना ही है। मेरे एक मित्र, उनके डिपार्टमेंट में पूरा जेल विभाग था और मैं उनके पास में बैठा था और मैंने कहा कि ये जेल जो है ये सुधार गृह, इसका नाम जेल न देके सुधार गृह नाम दिया जाए। पहले तो सुधार गृह नाम दिया जाए, क्योंकि सुधार गृह नाम देंगे तो इसका मतलब है कि कोई नहीं कोई आदमी जो बीमार है या कुछ गड़बड़ कर रहा है, उसकी बीमारी को ठीक करना ये इसका काम है, सुधार गृह। वो बोले जेल ही ठीक है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सुधार के कार्यक्रम, बोले आप कहाँ लगे हो सुधार के कार्यक्रम, इनको आदत होती है, इनको मजा आता है वो सब करने में। इसका मतलब ये है कि सरकार भी उनको उतने दिन के अंदर ताले के अंदर बंद करते हैं। इसलिए एक बलात्कारी आदमी जब बलात्कार करके जाता है और जैसे ही उसको जमानत पे छूट मिलती है, तो आपने कई घटनाक्रम देखा, मैं पेपरों में पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि उसने बाहर आके फिर और बलात्कार किया, उसी लड़की के साथ किया और किसी और लड़की के साथ किया, फिर अंदर चला गया, क्योंकि उसको ये लगा कि यहाँ तो बढ़िया खाना मिल रहा है जेल में, बलात्कार करूंगा, इधर आके साला कहाँ काम ढूंढना है, बलात्कार एक बार और करो और ये जाओ। इस प्रकार हमने अपराध को रोकने वाला काम नहीं किया, अपराध को संरक्षण देने वाला काम किया है। और अपराधी का दुरुपयोग इन
जो नालायक लोग हैं, जिनका लायकत नहीं है, इस प्रकार ये काम किया है। और ये क्यों किया है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बैक साइड में हम जाते हैं तो तथागत का धम्म जो है वो इंसान को इंसान बनाने वाला धम्म है। तो जिन लोगों ने ध्यान का विरोध किया वो भी अज्ञानी लोग थे, क्योंकि तथागत तो अरहंत सम्यक संबुद्ध होने के बाद भी ध्यान करते थे। क्यों ध्यान करते थे? वो चारों ध्यान के अंदर में जाके निब्बान के एरिया में प्रवेश करते थे। वहां जाकर वो मैत्री की भावना करते थे पूरे विश्व के प्राणी मात्र के लिए, और अपने मैत्रीवान चित्त से पूरे विश्व के अंदर में दिखते थे। और जहां जहां तक उस समय उनकी पहुंच होती थी वहां वहां वो प्रचार प्रसार का काम करते थे। क्या प्रचार प्रसार करते थे? बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, आदि न कल्याण, मध्य न कल्याण, अंत न कल्याण, लोकानुकंपा, देव मनुष्यों के लिए। देव यानी दान देने वाले लोग, दाता लोग, मनुष्य, इंसान, बहुत जन, बहुजन, बहुत जन, बहुत जन, बहुत सारे लोगों की। इसका मतलब कोई ये बोले कि SC ST OBC के लिए, ऐसा नहीं है। ये अभी प्रेजेंट की व्याख्या है। पहले की व्याख्या बहुजन है। बहुजन यानी बहुत सारे लोग, क्योंकि इसमें विचारधारा के आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन था। इसमें जन्म के आधार पे नहीं था, विचारधारा। अब कालांतरण में लोग समझते कि ये जन्म का ये आदमी है तो ये गड़बड़ है, और जन्म से ये आदमी है तो ये गलत है। ऐसा नहीं है। मैं आपको पूरे दावे के साथ ये कहता हूं कि ब्राह्मण वर्ण के अंदर में भी लोग अच्छे हैं। बस प्रॉब्लम वहां पर यह है कि अगर उसने वर्ण व्यवस्था के विरोध में अगर आवाज उठाई तो उसके ही लोग उसको खत्म कर देंगे, इसलिए वो चुपचाप है। आपको समझना बात को समझना होगा। और ये मत समझना SC ST OBC के अंदर वर्णवादी लोग नहीं है, ये भी इधर भी है। कई लोगों को मैंने देखा कि वो अपना कास्ट वास्ट सब छुपा के ब्राह्मण बने हुए। वो ब्राह्मण बने ही नहीं है, ब्राह्मणों के टोली में बैठ के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बुराई करते हुए मैंने ऑफिसरों को पकड़ा है, और उनकी मैंने धुलाई भी लगाई है। आपको बता रहा हूँ इस ऑनलाइन में, उनकी धुलाई भी लगाई। उनका विरोधी भी बहुत बना हूं मैं, उनका विरोधी भी बना हूं, वो बहुत बुरी तरीके से विरोधी बना हूं। ऐसी नहीं, मुझे लगता है कि मैं तो बोल दिया, क्योंकि मेरे को ये मालूम था साला मेरे पास ये लोग है क्या, तुम खोने के लिए क्या है मेरे पास खोने के लिए। लेकिन एक उनके अंडर में जॉब करने वाला आदमी नहीं बोल सकता, क्योंकि उनके पास तो वो तो बड़े बड़े ऑफिसर थे। ED उनके अंडर में था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर में था, पुलिस अंडर में थी, और उसके साथ मैं झगड़ा कर रहा हूं मिशन पर। लेकिन मेरा जो इंटरनली उद्देश्य था वो अच्छा था। उस आदमी को समझ में आया कि ये यार, ये आदमी कोई झगड़ा कर रहा तो किसी मिशन के उद्देश्य से कर रहा है, मेरे साथ इसकी बुराई नहीं है। लेकिन अंदर अंदर से तो वो बुराई पाल रहा था। उसने मुझे चोट पहुंचाई दोस्त बन के। और अभी भी मेरे घर में लाख लगाने का काम भी एक बहुत बड़े ऑफिसर के शरण में हुआ, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। और इसीलिए अगर मध्य प्रदेश की बात कहूं, वो SC ST के जो कर्मचारियों के प्रमोशन के और ये जो बैकलॉग का आंदोलन और ये जो चल रहा है, ये संगठनात्मक रूप से जो लीडरशिप थी ये वीक थी। वीक लीडरशिप के कारण लोगों की समस्याएं पैदा हुई। मध्य प्रदेश के अंदर में OBC अगर 55% के आसपास में और 13% उसको आरक्षण मिला है, ये OBC के वीक लीडरशिप के कारण हो रहा है। जन जागरण जनता के अंदर नहीं है, लीडरशिप वीक है। लीडरशिप ने समझौता कर लिया है, एक OBC को जाके मुख्यमंत्री बना दिया है, बोला तुम तो हमारे सिस्टम के लिए काम करो। लेकिन इसका मतलब एक आदमी को, एक OBC को CM बनाने से या कुछ लोगों को विधायक और सांसद बनाने से पूरे समाज का भला नहीं होने वाला। क्योंकि वो विधायक और वो सांसद किसके लिए काम कर रहा है, कौन सी चीज के लिए काम कर रहा है? क्या वो एजुकेशन के लिए काम कर रहा है? क्या शिक्षा फ्री में दिलवाने का काम कर रहा है? क्या शिक्षा को वैज्ञानिक आधार पर और अच्छी वाली शिक्षा के लिए काम कर रहा है? देखना पड़ेगा हमें, मापदंड देना। क्या शिक्षा का बजट उन्होंने बढ़ा दिया है? हमें देखना पड़ेगा। हमारे गवर्नमेंट स्कूलों को क्या वो बजट पास करके उसको और अच्छा बना रहे हैं, कि उसको बंद करवा के ये बता रहे हैं कि भाई हम 10, 15, 20 स्कूल बंद कर रहे हैं और एक अच्छा स्कूल बना रहे हैं? इसका मतलब ये है कि 10, 15 स्कूल बंद करो, एक स्कूल बनाओ, तो बच्चे जाएंगे ही नहीं।
10 किलोमीटर दूर बच्चे का पैदल जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो उनके स्कूल बंद हो जाएंगे, ड्रॉप ऑफ रेट बढ़ेगा। तो अनपढ़ गवार बनने का प्रोग्राम चालू कर दिया। एक तरफ शिक्षा पे चोट, दूसरी तरफ हम तुम्हें भगवान के पास भेजेंगे, तुम पुण्य कार्य कर रहे हो इसलिए कावड़ यात्रा में जाओ। कावड़ यात्रा में जाओ, शंकर जी के नाम पे भांग पियो, नाच गाना करो उस कृष्ण के नाम से। रिसर्चर मत बनो, लाइब्रेरी मत बनाओ, ध्यान सेंटर मत बनाओ, मंदिर बनाओ। और अभी तो मंदिरों की ऐसी दुर्गति हुई कि पंजाब के अंदर से एक मुझे फोटो मिली, बड़ी जबरदस्त फोटो है। उसमें तो एक पंडे ने लॉक ही नहीं खोला, उसको आने नहीं दिया पंजाब बाढ़ में लोगों को रहने के लिए, बोले नहीं आने देंगे आपको अंदर। अब इनको लगा कि गुरुद्वारा जैसा है कि गुरुद्वारे में हम सबको आने देते थे, मंदिर में भी आने देंगे। मंदिर में नहीं आने देंगे भाई साहब, आपने ऐसे कैसे सोच लिया? अब मेरा कोई वीडियो, मेरे जैसा वीडियो आ जाए, सुन ले वो पंडे, तो वो क्या करेंगे, वो दिखाने के लिए करेंगे, हाँ देखो हमारे यहाँ पे भी हम मानवतावादी है, वो दिखाने के लिए, जबकि पब्लिक जागृत नहीं हो जाए इसलिए। बाकी अंदर से कुछ नहीं। वो आपके घर में आके भोजन करेंगे, बोलेंगे खाना बनाओ, हम आते खाना बनाओ भी नहीं बोलेंगे, बाहर से खाना बुलाएंगे, फोटो लाएंगे, लेकिन समरसता की बात करेंगे, समानता की नहीं। समरसता मतलब सम में रस्ता बसता, सम बसता, रास्ता मतलब बसता, समरसता, सम समानता नहीं। तुम जैसे मैं भी हो और मेरे जैसे तुम भी हो, ये वाली बात नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, लेकिन हम तुमको थोड़ा सा बिठाएंगे अपने पास में और ये समझाएंगे कि देखो हम भी तो है। कुछ विधायकों के साथ में, कुछ विधायक थे, कुछ सांसद की फोटो आई, बड़ी अच्छी अच्छी फोटो है। राष्ट्र चाहते हो कि संविधान का राष्ट्र चाहते हो जिसमें समानता हो, बंधुत्व हो, न्याय हो, ये महापुरुषों का आंदोलन चाहते हो। इसलिए जो आंदोलन चलाने वाले लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए पीछे मत हटो, वो तुम्हारी आवाज बन के सामने आए हैं। तुम ये समझ रहे हो कि हमारा प्रोटेक्शन तो हो रहा है, हमें क्या करने की जरूरत है? दिया है ना बाबा साहब ने, बहुत दिया है, अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम ये मत भूलो 84,000 स्तूप थे सम्राट अशोक की, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, बहुत सारी, कहाँ गई? क्योंकि हमने वो जो सिक्योरिटी वाला जो सिस्टम था ना तथागत का, कि सीलों के ऊपर आक्रमण हो तो बिगी बिल्ली मत बनो, हमने आज भी वही करना चालू कर दिया। बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी, हमारा समता सैनिक दल किधर गया? समता सैनिक दल काय के लिए था? ये फंडामेंटल राइट की रक्षा करने के लिए था, कि फंडामेंटल राइट को वो जाने, वो अच्छा व्यक्ति बने, अच्छा व्यक्ति बन के अपने लोगों की सुरक्षा करे, संविधान की सुरक्षा करे। हम बोल रहे विचारधारा का आंदोलन। उसके लिए आपने कितने रिसर्च सेंटर बनाए? बचपन से बच्चों का माइंड डेवलप किया जाता है, आपने कितना स्कूल बनाए? इकोनॉमिक डेवलप करने के लिए आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना, आपने कितने उद्योग व्यवसाय खड़े करने का प्लानिंग किया? तो आपने मार्शलों की पोस्ट तैयार की, आपने स्कूल्स तैयार किए, आपने व्यापार सिस्टम तैयार किया, आपने राजनेताओं को तैयार करने के लिए कैडर बेस तैयार किया। आपने ऐसा कौन सा बेस तैयार किया? वोट तुम्हारा, राज हमारा नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलने वाला। वोट देने वाले को अकल होगी तब होगा। सिस्टम में धड़ल्ले से चोरी हो रही है, धड़ल्ले से। मैं तो पिछले 30 सालों से 35 सालों से भोपाल में हूँ। भोपाल की स्थिति, पहले लोग लूटते थे, ज़्यादा लूटालूट होती थी, रोड पे गाड़ी रोक देते थे, हमारी जेब से भी पर्स चुरा लिया। लेकिन अभी ऐसी लूट नहीं हो रही, अब पुलिस है चौराहे पे, अब लूट कागजों में हो रही है। हम बोल रहे भाई ये रेरा वाला जो अधिकारी है इसने गलत तरीके से ऑर्डर पास किया है, तहसीलदार को अगर बताते तो वो बोलते उसने पास किया, उससे जानो, मैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। मैं कहा एक ही रसीद पे 2-2 ऑर्डर पास किए, बोले वो जानेगा, मैं नहीं जानता हूं। क्यों? षड्यंत्र के तहत ऐसा कर रहे हैं, कोर्ट में जाना पड़ेगा, बोले तुम्हें हाई कोर्ट में अभी इसको ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए। जानबूझ के आप देखो, साकेत के अंदर में
जानबूझ के साकेत को हड़पने का काम किया, जानबूझ के किया, जानबूझ के आर्टिकल 340 उसमें कहीं पे भी ये लिखा नहीं है 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन सीलिंग लगाया और उस सीलिंग के माध्यम से 13% बोले ओबीसी को केवल 13% ज्यादा नहीं दे सकते, 13% पे लटका के रखा है। कई बच्चों को इकोनॉमिक बेस पे IAS IPS बने हुए ओबीसी के बच्चों को बाहर खदेड़ दिया, 340 कुछ बच्चों को। और ये हमारे ओबीसी के प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ, वो बोलते मैं ओबीसी का प्रधानमंत्री हूँ। तो तुम्हारी औकात नहीं है कि ओबीसी को भी तुम प्रोटेक्ट कर सको, क्योंकि तुम भी गुलाम प्रधानमंत्री हो, एक सिस्टम के प्रधानमंत्री हो। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, गुलाम प्रधानमंत्री इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजाद अगर प्रधानमंत्री होता तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिसीजन लेता, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिसीजन लेता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए समर्पित चाहे फिर राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, सबको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में चल रहे हैं और आप बोल रहे हैं हमारे फंडामेंटल राइट सुरक्षित। कहाँ होंगे सुरक्षित, कहाँ होंगे सुरक्षित? आपने ऐसे कौन सा आंदोलन चलाया? आपने आंदोलन चलाया क्या? जागृति का आंदोलन चलाया। हर कोई अपने आप को बचने में लगा हुआ है कि मैं अगर कुछ बोल दूंगा तो मेरे साथ तो गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन नंबर सबका आएगा, चिंता मत करो। अगर आपने जागरण का अगर आंदोलन नहीं चलाया तो गुलामी तो है। अब कुछ लोग बोलेंगे मुझे गुलामी रहना पसंद है तो रहो, मुझे जानवर ही रहना पसंद है तो रहो, दारू पियो, नाच गाना करो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे आए थे वैसे ही चले जाओ, है ना? तो ऐसा भी चल रहा है। तो जागृति का दिया जलाते रहो, बाबा साहब ने कहा था। क्यों? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि दुर्बुद्धि, तथागत दुर्बुद्धि की बात कहते हैं। ये देश बार बार गुलाम क्यों हुआ? ये देश बार बार गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि ये देश वर्ण व्यवस्था वालों के कारण कमजोर हुआ, जाति व्यवस्था से कमजोर हुआ। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कमजोर होने के कारण ये देश गुलाम हुआ। 5-6% क्षत्रियों में से महिला, मतलब महिलाओं को छोड़ दिया जाए, पुरुषों में भी कुछ पुरुष जिनको शस्त्र पकड़ने का अधिकार है, कोई देश का संरक्षण करेंगे। इसलिए 55,000 मुगल आए, उन्होंने देश को गुलाम बनाया। 1 लाख अंग्रेज आए व्यापार के नाम से, उन्होंने गुलाम बनाया, छोटे छोटे समूह में। और आज भी जो विदेशी यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ लोग विदेशी लोग हैं पुराने, वो उससे पहले अंग्रेज के पहले से आए थे, वो भी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था टिकाने का काम क्यों कर रहे हैं? उनको लगता है कि हमारी संख्या कम है, लेकिन हम इस देश के अंदर गुलामी, इन लोगों को गुलाम तो रख ही सकते हैं। गुलाम रखने के लिए क्या करना है? उनकी बुद्धि डेवलप नहीं होने दो। बुद्धि डेवलप नहीं होने देने के लिए इनको एजुकेशन बंद करो। इसलिए आधुनिक सरकारें अगर एजुकेशन का बजट अगर कम कर रही तो इसलिए नहीं कर रही, उनके पीछे कोई संस्था काम कर रही है जो बोल रही है कि एजुकेशन का बजट मत डालो, रिसर्च डेवलपमेंट का बजट मत डालो, पाली भाषा को तो नहीं कर दो, उसकी यूनिवर्सिटी मत होने दो, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध की उसमें ये है वाक्य है, वो जागृत हो गए तो वर्ण व्यवस्था ऐसे ही उड़ जाएगी। हमारा जन्म से ब्राह्मण तो हम बन ही नहीं पाएंगे फिर। तो ये जो छोटी सोच वाले जो लोग हैं, ये छोटी सोच वाले इसलिए बोल रहा हूँ कि उनको अपने शरीर के बारे में जानकारी नहीं कि उनका शरीर 100 साल के लिए और 120 साल तक ही जीवित रहने वाला, उससे ज्यादा मरने वाला है। उनके शरीर से मुक्ति के लिए जो मुक्त पथ, जो आजादी का मार्ग, जो निब्बान का मार्ग, वो परमानेंट एरिया, जो परम सुख का आनंद, जो किसी पर निर्भर नहीं है, वो परम सुख का मार्ग, परम सुख के ज्ञान को अड़ाने का काम ये कर रहे हैं। और तुम लोग भी धम्म के प्रति उस प्रकार से शरण वाले व्यक्ति नहीं हो, उस प्रकार के डिवोटेड लोग नहीं हो। अगर डिवोटेड लोग होते, शरण, तो तुम धम्म के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, अपनी पुत्री संघमित्रा, इनको दान किया, भिक्षु नहीं बनाया, भिक्षु बना दिए, प्रचार प्रसार में जाओ। और तथागत चारिका करते वक्त जब कपिलवस्तु में जाते हैं और माता यशोधरा ऊपर से देखती है और बेटे राहुल को बोलती कि जाओ अपना वारिसाना हक मांगो, ये तुम्हारे फादर जा रहे हैं। तो वो राहुल 7 साल के बनते, आप उनके पास में जाके बोलते, बनते आपकी छाया बड़ी शीतल है, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छे हो, मुझे मेरा वारिसाना हक दो। मम्मी ने बोला है कि मैं आपका बेटा हूं। वो तथागत कहते, आनंद, ये राहुल को ले जाओ, इसके बाल उड़ाओ, इसको भिक्षु बना दो।
और उसको टकला बना देते हैं, उसको चोर पहना देते हैं उम्र के 7 साल में। और तथागत कहते हैं मेरे पास कोई हीरे नहीं है, मोती नहीं है, जमीन नहीं, जायदाद नहीं है, लेकिन ये सब चीजें आती है जाती है, नश्वर है, ये आएंगी जाएंगी, लेकिन मैं तुम्हें वो धम्म दे रहा हूँ, वो पद दे रहा हूँ कि जिसमें वो खजाना है, उस खजाने से तुम्हारी मुक्ति होगी। और वो राहुल बाद में अरहंत बने। तो धम्म का जो मूल्यवान, धम्म के रास्ते पे जाके जो मूल्यवान संपत्ति मिलेगी, और आज हमने उस मूल्यवान संपत्ति को कहीं नहीं कहीं कचरा समझ के रखा है। उस मूल्यवान संपत्ति को केवल हमने मूर्ति समझ के रखा है। उस मूल्यवान संपत्ति को केवल हमने अपना प्रदर्शन समझने रखा है कि हम भी तो मानते हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन क्या मानते हो आपके आचरण में तो समझ में नहीं आता। अगर तुम्हें रोड पे पड़े हुए आदमी के ऊपर दया नहीं आती, तुम्हें इस कुव्यवस्था पर गुस्सा नहीं आता है, तो तुम्हारे पास धम्म नहीं है, तुम्हारी प्रज्ञा भी जगी नहीं है। तुम्हें अगर अपने जीवन पर तरस नहीं आता, तुम सोचते हो कि बैंक से लोन लेके एक बंगला बना दिया, एक गाड़ी ले ली, एक जीन्स से अच्छा कपड़ा पहन लिया और चश्मा लगा के घूम रहे कि मैं अमीर बन गया हूं। ये जब भी इनको अवसर मिलेगा, 90 लाख का मेरा मकान 45 लाख में ऑक्शन किया केनरा बैंक ने, पूरी टीम ने, वकील उसमें मिले हैं, मैनेजर उसमें मिले हैं, डीआरटी के जजेस उसमें मिले, खरीदने वाले पड़ोसी आरएसएस के लोग, जो आरएसएस के मैं इसलिए कहता हूं कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था मानने वाले लोग, वो लोग मिले, पूरा टीम मिला के। पैसे भरने के बाद में 35 के लोन पे 45 भरने के बाद भी घर से बाहर निकाला। और ये मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। मैं चिल्ला चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस सिस्टम को मुझे उखाड़ के फेंकना है। इस सिस्टम को मुझे उखाड़ के फेंकना है। मैं नहीं फेंकूंगा, लोग फेंकेंगे। लोगों को ये पता चलना चाहिए वीआईपी जीवन भी होता है। 3-3 कारें, रियल एस्टेट का काम, सारी चीज। लोग बोलते कि तुम हासिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं हासिल कर सकते? अरे हमारे समाज के अंदर में बहुत बड़े आईएएस लोग हैं, आईपीएस लोग हैं, धनवान लोग भी हैं। मामला पैसे का नहीं है, मामला मकान का भी नहीं है। लोग बोलेंगे मकान के बारे में बात है, झगड़ा है। मकान का झगड़ा नहीं है, मामला पैसे का ही नहीं, मामला सिस्टम का है। क्योंकि तुमने पड़ोसियों को, उन पड़ोसियों को बोलता हूँ, तुम ये बोलता रहे हो लोगों को कि हमको एक मकान की जरूरत है। 3 मकान तुम्हारे पास में थे, लेकिन फिर तुमने वहाँ से जालसाजी की। तुम्हारे बच्चे बैंक में थे, मैनेजर थे, और तुमने उस 1% का दुरुपयोग करके ये किया और जालसाजी करके अंदर से प्लानिंग किया। क्या दिखाने के लिए? क्योंकि अभी तुम चोरी करने के तुम्हारे जो रास्ते हैं बदल गए। वो रोड पे बाइक को अड़ा के चेन ले जाता है, वो तो दिखता है, लेकिन कोई करोड़ों की संपत्ति कागजों के आधार पे और षड्यंत्र करके ले जाता है, ये तुम्हें नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि तुम्हारा प्रशिक्षण नहीं है, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रशिक्षण नहीं है। मुझे वो दिख रहा है, मेरे फंडामेंटल राइट कहाँ है, मुझे जीने का अधिकार है, मुझे जीने का अधिकार है। जेल में भी एक कैदी जाता है, उसको 2 कपड़े दिए जाते हैं सुबह शाम पहनने के लिए, 2 दिन खाना दिया जाता है, और उसको पूछा जाता है जेलर के माध्यम से खाने के लिए सही तो है। उसका मेडिकल चेकअप होता है कि ये कोई बीमार तो नहीं है। बीमार है तो उसको भर्ती किया जाता है। एक कैदी के साथ भी मानवता का अधिकार व्यवहार होता है, हमारे साथ नहीं हुआ है। हम मानव अधिकार आयोग में गए, सीएम हेल्पलाइन में ये किया, एट्रोसिटी एक्ट में ये किया, कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। और मुझे मालूम है एक्शन होगा आने वाले समय में। क्यों? मैं बोल रहा हूँ, मैं डरा नहीं हूँ। तुम मेरा क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे मेरे पास से, क्या ले जाओगे? अरे मुझे कोई डर ही नहीं है। मैं तथागत सम्यक संबुद्ध का उपासक हूँ। क्या छीनोगे मेरे पास में? मेरे पास में जमीन की कोई कमी है? ये मैं जिस पार्क के अंदर में बैठ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, 1 घंटे के लिए मैं उसका मालिक हो गया हूँ। तुम साला पेपरों में मालिक बनो, हम तो एंजॉय करेंगे। हमारे पास तालाब ही तालाब है, कहीं भी तालाब में बैठो, कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, कहीं गाड़ी में जाओ, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, हम तो मुक्त हैं। हमें कहाँ रोकोगे? कहाँ रोकोगे? जितने हमारे घंटे बचे हुए, जितने दिन बचे हुए, मान के चलो कि मेरे पास में अगर
हाँ 30 साल अगर जीवन के बचे, सम एग्जाम्पल मैं 30 साल में जीऊंगा और आगे आना, ऐसा मान के चलो 40 दूंगा, 30 दूंगा। एक साल के अंदर में क्या महीने होते, 12 महीने होते हैं ना, 12 36 है ना, 30 12 36 360 महीने, 12 महीने का एक साल, मतलब 30 साल अगर जीऊंगा तो 12 36 360 महीने बचे अगर 30 साल जीता हो, और 40 साल जीता हो तो 12 चौक 48 480 महीने, 480 महीने में जीना है। 480 महीने में रोते रोते जियो, मरते मरते जियो, गाली देते हुए जियो, एंजॉय करते हुए जियो। मैं तो एंजॉय करते हुए जीऊंगा। मेरे लिए क्या है, 480 घंटे तो बिताना है मुझे अच्छे से। मैं धम्म को पढ़ूंगा, उसका प्रचार प्रसार करूंगा, मैं लोगों के घरों में रंग भरूंगा और पैसा भी कमाऊंगा। तो मेरे लिए तो एक साधन है, साध्य नहीं है, वो साधन है। साधन है, उससे गाड़ियां लूंगा। तुम बोलते हो ना जितनी बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां लूंगा। तुम बोलते हो जो महल, बहुत बड़े बड़े महल खड़ा करूंगा। लेकिन महल मेरे को मालूम है टेम्पररी है, टेम्पररी है, क्योंकि प्रकृति से, ब्रह्मांड से ज्यादा अच्छा महल क्या बना पाओगे। क्या मैं एक ऐसे पौधे का निर्माण कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। ऐसे जंगल का निर्माण, ये प्रकृति के शरण में जाना ही होगा। इसलिए प्रकृति के पास जो कुछ है, क्या मैं ऑक्सीजन प्रोडक्शन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। प्रकृति के अंदर में है वो सारी चीजें, ये सूरज, ये पानी, ये हवा, ये चांद, ये शीतलता, ये सारी चीजें, ये मेरा शरीर, क्या मैं अपना शरीर बना सकता हूँ? मेरे माता पिता के माध्यम से बना, इतना सुंदर शरीर, सारी चीजें हैं मेरे पास में, सारी इंद्रिय है, सारी चीजें। मैं आपके साथ में इतने लंबे समय से बात कर रहा, कौन सी संपत्ति चाहिए मुझे पास? मेरे पास बहुत संपत्ति है। अच्छे मित्र, अब 2 दिन से हम लोग हमारे रतनलाल साहब के साथ में थे। उसके पहले एक विहार के अंदर में गए, एक भिक्षुनी से कुछ प्रवचन सुना। हमारे मित्र है, अधिकारी है, उनसे कुछ ज्ञान की बातें ली, लोगों के बीच में रहे। क्या मजा आता है जीवन में, बहुत मजा है। लोग बोलेंगे नहीं, आपके नाम से कितनी संपत्ति है, आपके नाम से कितना धन है, बहुत धन है। हमारे पास अच्छे मित्र है, अच्छा हमें धम्म है। बाबा साहब जैसे व्यक्ति है हमारे साथ में, तथागत जैसे, तथागत ने दिया गया धम्म, संत कबीर साहब, फूले साहब, भारतीय संविधान, सारी चीज हमारे पास संपत्ति के रूप में। लेकिन ये सब होने के बाद भी मैं ये कह रहा हूँ, इसको सुरक्षित करने के लिए, ये संपत्ति है, इसको, इस संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए हमें उस प्रकार का संग बनाना पड़ेगा, उस प्रकार के लोग तैयार करने पड़ेंगे। अगर लोग तैयार नहीं किए तो वो संपत्ति हमारे लिए संपत्ति नहीं रहेंगी। वो ऐसा ही हुआ कि एक पिता ने अपने बच्चे को 3.5 मतलब कितनी 4-5 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट कर दी, और बच्चे को बोला तू अमीर हो बेटा, तुम बिल्डर के बच्चे हो, तुम अमीर हो, ये गाड़ी लो और तुम एंजॉय करो। उस बच्चे ने क्या किया, गया बार में गया, अपने महिला मित्र के साथ गया, उसने डांस किया और खूब शराब पी ली। खूब शराब पी के वो गाड़ी चलाने लग गया बेहोश होके, बहुत स्पीड में गाड़ी चलाई, जाके ठोकर लगी गाड़ी को, उसका भी एक्सीडेंट हुआ, वो भी घायल हुआ, सामने वाले को भी ऐसी कर दी उसने। तो चीज तो अच्छी थी, लेकिन उसके साथ अनुशासन नहीं था, उसके साथ डिसिप्लिन नहीं था। धम्म कोई बुरा नहीं है, उसको चलाने वाले लोग बुरे हो सकते, धम्म बुरा नहीं। गाड़ी बुरी नहीं थी, चलाने वाला आदमी बुरा था। गाड़ी बुरी नहीं होती, चलाने वाला आदमी बुरा। इसलिए सिस्टम को चलाने वाले लोग तैयार करने पड़ेंगे। हम शासन करती जमात बनेंगे। बाबा साहब कहते तुम शासन करती जमात हो, मतलब तुम विद्वान लोग हो, तुम्हें उधर बनना है, जाना है, तुम्हें नौकर चाकर नहीं हो, तुम गुलाम नहीं हो, तुम अच्छे लोग हो। हमारी पूरी विश्व के लिए जिम्मेदारी है। एलान मास्क का मैं शुक्रिया इसलिए करता हूँ कि वो कम से कम इतना तो सोचता है कि मंगल ग्रह में उठा के मैं लोगों को ले जाऊंगा अगर पृथ्वी पे कुछ गड़बड़ आ जाए। और यहाँ तो तथागत ने पूरा शोध करके निकाला कि निब्बान का एरिया है, विश्व में किसी पे निर्भर नहीं है। लेकिन जो अरहत बनेगा, जो मुक्ति के पद पे चलेगा, जो अष्टांग मार्ग को समझेगा, अष्टांग पद पे चलेगा, वो स्रोत के अंदर में आ जाएगा, उस एरिया के अंदर में आ जाएगा। जैसे एरिया के अंदर में आ जाएगा, धम्म का उसको संरक्षण मिलेगा, धम्म का उसको संरक्षण मिलेगा, धम्म उसका बचाव करेगा, वो सारी फोर्सेस उसके साथ काम करेगी, वो मुक्ति के पथ पे चलना ये कर जाएगा। तुम शारीरिक रूप से तथागत को तो चोट पहुंचा सकते थे, लेकिन क्या मानसिक रूप से चोट पहुंचा सकते थे? नहीं। क्या मानसिक रूप से उनको गुलाम बना सकते थे? नहीं। इसलिए जो मुक्त पुरुष है, जिनका चित्त शुद्ध है, वो अपने शरीर को कभी ईजा नहीं पहुंचाएगा, वो शरीर का संरक्षण करेगा, वो शरीर को खत्म नहीं करेगा। क्योंकि हमने अच्छे अच्छे लोगों को अपने बीच से खोया है। ऐसा खोया है क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस अच्छी चीजों का संरक्षण करना नहीं जानते। एक शादी में गया, मेरा रिश्तेदार, बहुत नजदीकी रिश्तेदार, नाम नहीं लूंगा, व्यक्तिगत नाम लेना सही नहीं। उसके आगे पीछे 2-3 इंजीनियर, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंजीनियर, बहुत बड़ा व्यक्ति, उसके आगे पीछे 2-3 इंजीनियर, 2-4 और लोग, 7-8 लोगों की झुंड चल रही है।
7-8 लोगों की झुंड चल रही है और लहराते हुए वो मेरा रिश्तेदार मेरे पास में आया और उसने मेरे को नमस्ते लिया और ये दिखाने लग गया। मैंने कहा कल आना है आपको मेरे घर भोजन के लिए। नहीं, मैं इनके घर जाऊंगा, कल इनके घर जाना है, कल उनके घर जाना है। उसने ऐसा बताया क्योंकि उसको अपने पोस्ट का घमंड था। फिर शराब ऊपर से चढ़ गई थी, उसके साथ वाले दोस्तों को शराब चढ़ी थी और चढ़ने का प्रोग्राम। मैं घर में आया और मैंने कहा, उसी दरमियान एक और घटना घटी। उनकी पत्नी वो शादी में मिली, उसके पास में उस समय मोबाइल बड़े महंगे मोबाइल होते थे और अभी तो लोगों के पास में बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल, लेकिन उस समय एप्पल का मोबाइल होना बहुत बड़ी बात थी। वो एप्पल का मोबाइल चमकमाते हुए मेरे पास में आई, ऐसे दिखाने लग गई। फिर किसी बुढ़े आदमी की तरफ बोल के वो डायलॉग बोलने लग गई। फिर उसने कुछ डायलॉग बोली और फिर मैं घर में आया। मैंने चिंतन मनन किया, मेरा ये बहुत जिगरी दोस्त, रिश्तेदार, बहुत नज़दीकी आदमी, इसका माइंड क्या काम कर रहा है, इसके पत्नी का क्या काम कर रहा है। मेरी पत्नी से बोला, मैंने कहा इसके पत्नी का दिमाग 8वीं क्लास के बच्चे से भी कमज़ोर दिमाग है, इतना कम दिमाग है। और यह आदमी इतना बड़ा ऑफिसर आदमी, ये इसके आगे पीछे जो झुंड तैयार है, ये मुझे कहा सही नहीं लगी। मैंने कहा आज मैं इसको बुलाऊंगा क्योंकि मुझे आभास हो गया आदमी के पास संपत्ति बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन अनहोनी हो सकती है इस आदमी के साथ। क्यों? क्योंकि अनपढ़ माता पिताओं ने तैयारी नहीं किया बच्चे को। आरक्षण के कारण नौकरी तो मिल गई, लेकिन अपने आप को तैयारी नहीं की उसने। और क्या हुआ, यहाँ से किसी रिश्तेदार के शादी में आया था, रिश्तेदारों ने शराब पिलाई, शराब का धुंध लगाया। फिर नए साल की पार्टी हुई, नए साल के पार्टी में भी लोगों ने शराब पिलाई होगी उसको, है ना। और वो आदमी नए साल में ही खत्म हुआ। क्यों खत्म हुआ? एक्सीडेंट से खत्म हुआ। क्यों खत्म हुआ? लोग बोलेंगे गाड़ी ऐसी चलाई, वो गाड़ी ऐसी थी, वो ऐसी थी। नहीं, क्योंकि वो आदमी सोया नहीं, रात में 4 बजे उठ के खुद ही गाड़ी ड्राइव करने लग गया, ड्राइवर को छुट्टी दे दी और एक्सीडेंट में खत्म हो गया। हस्बैंड वाइफ खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? क्या उनके दुर्गति के कारण खत्म हुए? नहीं, हमने अपने अच्छे बच्चों को, अच्छे लोगों को संरक्षण नहीं दिया। उनको हमने एक मशीन समझ लिया। उनसे लोग विहार के लिए चंदा मांगते थे कि विहार के लिए चंदा दे दो, लेकिन किसी ने उनको वो डिसिप्लिन के बारे में बात नहीं किया। मैंने शराब पी के जब उस आदमी को इतने लेवल पे देखा तो 7 बार फ़ोन किया। मेरे घर में लैंडलाइन था, 7 बार फ़ोन किया, रिक्वेस्ट किया कि आओ भैया बात करते हैं, आओ बात करते हैं। मेरी गाड़ी का क्लच प्लेट ख़राब हो गए थे तो मेरी 4 व्हीलर घर में ही रखी थी, मैं ले नहीं पाया। तब वो ओला का साधन नहीं था कि ओला लेके जाओ, ये जाओ, है ना। लेकिन मेरे पत्नी ने बोला कि काय को ज़बरदस्ती तुम ये कर रहे हो यार, तुम्हारी कोई इज्जत है कि नहीं खुद की। मुझे मेरी इज्जत नहीं दिख रही थी, मुझे दिख रहा था कुछ और। क्योंकि धम्म के मार्ग पे अगर चलते हो और आप गहनता में जाते हो तो आपको चीज़ें पकड़ में आती है, आपको चीज़ें पकड़ में आती है। और आप धम्म के मार्ग पे नहीं हो, आप अपना काम करने में व्यस्त हो, ये हो, तो आपको चीज़ें नहीं पकड़ में आती। लेकिन जब अंदर इंटरनल जब घुसते हो तो आपको कॉज और इफेक्ट के लॉ समझ में आते हैं। कॉज और इफेक्ट का लॉ समझ में आता है और आप उस लॉ के आधार पे कई लोगों की जान बचा सकते हो, कई लोगों को मरवा भी सकते हो। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मरवा भी सकते हो। क्यों? क्योंकि है ना। लेकिन मरवाने का काम हमारा है नहीं, मरवाने का काम हमारा नहीं, हमारा काम प्रोटेक्शन करने का। क्योंकि मरने तो वैसे ही वाले हो, मरने तो वैसे ही वाले हो, जन्म लिया तो मरोगे ही, इसमें कुछ नहीं। हमारा काम है कि आपको मृत्यु से बचाना। तो आप बोलेंगे भाई किस मृत्यु से आप बचाने की बात कर रहे हैं? हम उस शारीरिक रूप से तो आप जाओगे, लेकिन चेतना रूपी भी आप मरोगे, चेतना से भी आप मरोगे। वो चेतना जो बीज जन्म मृत्यु के बंधन में आपको डालती है, उस बीज से आपको उस बीज को खत्म करना, ये धम्म का कार्य है। और उस बीज को खत्म करके आपको एक उस एरिया के अंदर में एंट्री करवाना कि जिस एरिया के अंदर में जन्म और मृत्यु नहीं है, उसके बंधन नहीं है, उसी को तथागत ने निब्बान कहा है। इसलिए तथागत ने कहा यहाँ चांद नहीं है, यहाँ सूरज नहीं है, फिर भी प्रकाश है। प्रकाश है शीतलता वाला प्रकाश इतना है कि चांद से भी बड़ी शीतलता है। यहाँ पे चंदन नहीं है, लेकिन चंदन से भी बड़ी सुगंध है। यहाँ पे शीतलता है, चंदन जैसी सुगंध है, प्रकाश है, शुभ्र प्रकाश है, ऐसा प्रकाश है, शीतलता है, आनंद है। तुम्हारा आनंद तो ऐसा आनंद रहता है पृथ्वी तल पे, सुख और दुख के झूले में झूलते हो। अभी सुख आया, फिर दुख आया, अभी वासना किया उसका। इधर तो परमानेंट है, परम आनंद है, परमानेंट सुख है। कितना सुख
अनंत शक्तिशाली एरिया है, उस एरिया के अंदर में एंट्री कर लिया, उस एरिया के अंदर में, लेकिन वो जाया जा सकता कर्म के माध्यम से, इस धरती पर किए हुए कर्म के माध्यम से। इसलिए होश की अवस्था में, जागरण की अवस्था में इस पृथ्वी को ही आप एक अच्छाई का राज्य बनाओगे, तब आप उस राज्य को अट्रैक्ट करोगे। आप इधर बोलोगे कि मैं भूखा रहूंगा, नंगा रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा, पीड़ित रहूंगा और उस राज्य पे जाऊंगा, तो ला आप एसोसिएशन काम करता है यहाँ पे, आकर्षण, समान चीजें समान चीजों पे ये करती है। जितना आप अच्छाई की तरफ जाओगे, जितना अपने अंदर आनंद की तरफ जाओगे, तो आपका टाइम जोन है ये कम होते जाएगा। टाइम जोन, टाइमलेस। एक बच्चा खुशी में है तो उसके टाइम अलग है, और एक आदमी दुख है उसके लिए टाइम अलग है। एक दुखी आदमी के लिए 1 घंटा ही निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक खुशनुमा माहौल के अंदर में उसको 1 घंटा ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे चला गया। इसलिए अगर जीवन जी रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा कि लाइफ कैसे, तो आप बढ़िया जीवन जी रहे हो, क्योंकि आप आनंद के अंदर में। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी लाइफ कैसे आगे बढ़ रही। मैं लोग बोलते 1 साल निकल गया, मुझे पता ही नहीं चलता 1 साल कैसे निकल गया। होता है ऐसा बहुत बार, क्योंकि वो इसलिए हो जाता है कि बहुत बार हम लोग उस एरिया के अंदर में एंट्री करते हैं, ध्यान की अवस्था में रहते हैं, अच्छाई की अवस्था में, पता ही नहीं चलता टाइम कैसे निकल गया, दिन कैसे निकल गया, समय कैसे निकल गया, नहीं पता चलता। क्योंकि हमें उस एरिया के अंदर, तो हमारी चेतना जब उस एरिया के अंदर में एंट्री करेगी, वो एंट्री किसकी करेगी? जो यहाँ पर तैयारी करेगा। इसलिए जो आदमी के अंदर में एंट्री करना चाहता है, उस एरिया के अंदर में आना चाहता है, जो आदमी उस एरिया के अंदर में एंट्री करना चाहता है, उस एरिया के अंदर में आना चाहता है, इसलिए तथागत ने कहा कि मैं मार्गदाता हूं। इसलिए तथागत ने धम्म तैयार किया है। इसलिए तथागत ने कहा कि मार्ग कौन सा है? मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। उस अष्टांगिक मार्ग के अंदर में सम्यक आजीविका भी है, और आजीविका ऐसी है कि जैसे इलान मस्क ने सोचा कि मुझे इलेक्ट्रिक कार तैयार करनी है, कारें तैयार, क्योंकि प्रदूषण हो रहा है, लोग फेफड़ों से बीमार हो रहे हैं, लोग बड़े बड़े इसके प्रदूषण फैल रहा है, तो मुझे कुछ ऐसा वाहन तैयार करना है, मुझे स्पेस में भेजना है अपना SpaceX, वहां से रिसर्च के लिए मेरे पास वो होना चाहिए। मैं मंगल ग्रह पे लोगों को ले जाऊंगा, क्योंकि पृथ्वी में अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो मैं कम से कम लोगों को जीवित तो रखूंगा, उसकी बस्ती तो जीवित रखूंगा। तो वो वैसा सोच रहे, क्योंकि बाहर भाग रहे, बाहर के तरफ से प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बाहर का प्रोटेक्शन भी जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी, बिल्कुल जरूरी है शरीर को, लेकिन शरीर परमानेंट नहीं है। शरीर की उम्र को कोई वैज्ञानिक नहीं रोक सकता, कोई भगवान नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शरीर उत्पन्न हुआ है, वो जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु होगी, ये कॉन्सेप्ट है, प्रकृति का लॉ है। तो जन्म होगा, शरीर बना है, हड्डियां बनी है, मांस बना है, ये हड्डियां धीरे धीरे विकृत हो जाएगी, मांस विकृत हो जाएगी, ये बाल है काले, ये काले बाल धीरे धीरे पकेंगे, दांत है धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएंगे, जो सुंदर त्वचा है धीरे धीरे ये हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी कि एक कंबल, कबीर साहब कहते कंबल पानी गिर रहा था हरा धीरे धीरे, और कंबल भीग रहा था। तो जैसे जैसे कंबल भीगता है वैसे वैसे उसका वजन बढ़ता है। वैसी शरीर की स्थिति है कि जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे वो मार्ग के क्षेत्र में एंट्री करता है। लेकिन शरीर जिंदा रहते हुए, शरीर अच्छा रहते हुए, शरीर यौवन रहते हुए उस पथ को पकड़ लो। इसलिए पाथे तथागत कहते हैं तेरी उम्र तो बढ़ गई है, तू पीले पत्ते समान हो गया, अभी तेरा पीला पत्ता कभी भी गिरने वाला, लेकिन तेरे पास पाते नहीं है। इसलिए तू प्रदीप बना, अपने आप को प्रदीप बना, दीप बना, अपने अंदर का दीप ढूंढ, अपने अंदर की दीप ढूंढ, जागृति कर, अपने आप को जागृत कर, और जागृत कर, होशवार होके, जागृत होके तू धम्म को समझ लेगा, तू अष्टांग मार्ग को समझ लेगा, तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। ये मुक्ति ये कोई खरीदी हुई चीज नहीं, हासिल की हुई चीज होती है, हासिल करना पड़ता है। इसलिए जो बोलते कि कौवे को भोजन दे के तुम्हारे बाप को मैं मोक्ष दिलवाऊंगा, ये बोलने वाले, काला जाल फैलाने वाले जो अज्ञानी लोग हैं, उनको विद्वान मत बनाओ, उनके चक्करों में मत जाओ, उनके बनाए हुए
विचारधारा को धर्म समझ के और उस धर्म का गुलाम मत बनो। तुम्हें अपने आज़ादी का आंदोलन खुद लड़ना होगा। तथागत तुम्हें एक इंसान बनाना चाहते हैं, अपना मालिक आप बनाना चाहते हैं। आपकी मुक्ति आपके ऊपर है। तथागत मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं है, मार्ग दिखाने वाला है। और सत्य का मार्ग तो सत्य का मार्ग है। तो तथागत ने कहा यही पथ सीखो, आओ देखो। ये धम्म तथागत ने अच्छी तरह व्याख्यात किया है। आपकी मुक्ति के लिए है, बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के कल्याण के लिए और बहुत लोगों के जीवन में खुशियाँ और आनंद लाने के लिए। तो आप ये सोचो कि जो व्यक्ति यहाँ पर अपने आप को डेवलप करेगा, लोगों की सेवा करेगा, इसका मतलब सेवा के बदले में वो जो कर्म करेगा, पैसा नहीं, पैसा तो मिलेगा लेकिन कर्म के कारण अच्छा पैसा, निष्कामता। ये निष्कामता तथागत का सम्यक संकल्प के अंदर में है। निष्कामता, बगैर किसी लाभ के भी अच्छी चीज करना पड़े तो करो, ये निष्कामता है। लेकिन आधुनिक ट्रांसलेटरों ने निष्कामता मतलब बोला कि काम वासना से छुटकारा, घर को छोड़ना निष्कामता। निष्कामता वो नहीं है। निष्कामता मतलब अच्छे कर्म करना है। व्याख्या की अव्याख्या की गई है शास्त्रों के अंदर में, उसको समझना। सम्यक दृष्टि काज और इपे के ला के साथ में डेवलप होती है। और सही मार्ग जो मैंने बताया आपको कि विना जब बसती है तो अच्छा उसको सूर लगाना पड़ता, तो शरीर को भी ऐसा अच्छा रखना पड़ेगा, उसको शरीर को अच्छा भोजन देना पड़ेगा, अच्छे तरीके से डेवलप करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से उसको ज्ञान देना पड़ेगा। इसलिए महामंगल सूत्र में आता है कि आपको बहुश्रुत होना, बहुत सारा ज्ञान हासिल करो। बाबा साहब ने बहुत सारा ज्ञान हासिल किया। इसलिए बाबा साहब की चेहरा देखो कितना चमकता था, आंखें देखो कितनी तेज थी, मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी, इतना सारा काम करते थे। लेकिन आज हमारे नेता फुल टाइम बोलते हम समाज सेवा कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या क्या कर रहे हो समाज? बोले भाषण दे रहा हूँ, चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ। बस भाषण देना ही मूल काम नहीं, इतना ही मूल काम नहीं है। चिंतन मनन करना है मूल काम। ये समाज का प्रोटेक्शन हो, वर्ण व्यवस्था पनपने वाली चीज़ें आगे बढ़े ही नहीं, उसको रोकाई जाए नहीं, उसको नष्ट किया जाए। हमें एक संवैधानिक राज्य तैयार करना है, मानवता का राज्य तैयार करना है और एक ऐसा शासन तैयार करना है, उसकी जिम्मेदारी। हमें अच्छा साहित्य निर्माण करना है, अच्छे एजुकेशन सेंटर निर्माण करना है, अच्छे विश्वविद्यालय निर्माण करना है, अच्छे रिसर्च सेंटर निर्माण करना है, अच्छे ध्यान सेंटर निर्माण करना है, अच्छे व्यापार तैयार करना है, अच्छे बैंक्स तैयार करने हैं, अच्छे तरीके से हमें बहुत सारा अच्छे योगा सेंटर्स तैयार करने हैं, अच्छे हमें जैविक खेती वाले प्रोडक्ट तैयार करने हैं, अच्छे तरीके से हमें फैमिली माहौल तैयार करना है, घर के अंदर लाइब्रेरी लगानी है, हमें घर के अंदर में मेडिटेशन सेंटर देना है। हमें अच्छे कार केवल प्रोटेक्शन के लिए लेना, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। चलाना है कार तो अच्छी लेवल की कार लेना है जिसके 5+ रेटिंग हो और अच्छे तरीके से ड्राइवर भी रखना है, सोच समझ के रखना है। स्कूलों में बच्चों को सारा हमें एक वेल डेवलप सिस्टम तैयार करना है, अच्छे पोस्ट पे जाना है, अच्छे शासनकर्ता बनना है, अच्छा प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, जो बड़ी बड़ी चीज़ें वो बनना है। उसको ये नहीं बोलना है लालची है, लालची है नहीं, वहाँ सेवा का काम होगा। बड़ा व्यापारी बनने से वो समाज का ज़्यादा भला करेगा, बड़ा नेता बनेगा समाज का। लेकिन किसी गलत आदमी को वहाँ बिठा दोगे तो उतना ज़्यादा सत्यानाश भी करेगा। इसलिए समझो, आज वो दुश्मन जो है हमने जो जाति वाला आंदोलन चलाया उसके आधार पे वो बोलता है कि तुम्हारा ओबीसी का प्रधानमंत्री है, तुम्हारा ओबीसी का मुख्यमंत्री है, तुम्हारे तो लोग बिठे। हमें लोग नहीं चाहिए, हमारे विचारधारा भी चाहिए उसके साथ में। अगर तुम उसके नाम से विचारधारा ये कर रहे हो, हमारे आदमी को हमारे घर में चोरी करने के लिए भेज रहे हो, बोले तुम्हारा भाई तो आया था चोरी करने के लिए। आज उन्होंने आंदोलन को इस तरीके से काउंटर करने की कोशिश की है क्योंकि हमने जातिवादी आंदोलन किया। 3.5% हम ब्राह्मणों को भगा देंगे देश के बाहर, ऐसा तुम बोलते हो। ब्राह्मणों को भगाने वाला आंदोलन नहीं है, ब्राह्मणों को इंसान बनाने वाला हमारा आंदोलन। हत्यारे को अंगुलीमाला को तथागत ने मारा नहीं है, उसको इंसान बनाया है। हमारा आंदोलन समझना, आंदोलन का बेस को समझना। वो जो अम्रपाली थी, वेश्या थी, वेश्या से उसको भिक्षु नहीं बनाया। चोर डाकू थे जो बदमाशी कर रहे थे, उसको अच्छा इंसान बना। हमारा आंदोलन अच्छा इंसान बनाना है, क्योंकि आदमी एक ब्राह्मणत्व वाली विचारधारा भी एक कचरा है। उसको ये बताना कि भाई ब्राह्मण ओरिजिनल ये नहीं होता। ब्राह्मण वो होता है कि जिसके अंदर से राग द्वेष मोह मूर्ता चली जाती है, वो अच्छा इंसान बनता है, वो ब्राह्मण है। लेकिन तुम्हें जो लोगों ने समझाया, तुम्हारे पूर्वजों ने जो समझाया, तुम्हारे जो मार के क्षेत्र के अंदर भेज रहे, तुमको मार रहे जिंदा जिंदा, तुम्हारी मुक्ति नहीं करवा रहे और तुम्हें बोल रहे कि तुम जन्म से ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मणत्व को प्राप्त ही नहीं है। तुम्हें अहंकार भर दिया तुम्हारे पूर्वजों ने। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हो गए विचारधारा के। इसलिए विचारधारा मनुवादी जो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था वाली विचारधारा है, ये जिंदा जिंदा इंसानों को मारने वाली विचारधारा है। उस विचारधारा का खात्मा करो और तथागत की जो विचारधारा है, समानता, बंधुत्वता और न्याय वाली विचार, उस विचारधारा को प्रोटेक्ट करके जो संवैधानिक विचारधारा है, जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, जो लोगों को अच्छा बनाने में विश्वास करते हैं। इसलिए मैं आपके जीवन में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप जो भी बड़ा कुछ करना चाहते हो करो, बहुत बड़े व्यक्ति बनना चाहते हो बनो, जो बनना चाहते हो आपको हासिल करने के लिए कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड हो, अनलिमिटेड सपने देखो, लेकिन उसकी तैयारी भी करो, अच्छाई की तैयारी करो, उसके लिए प्लानिंग करो, उसके लिए एक्शन करो, क्योंकि काम छोटे छोटे करना होता है। सपने लोग बड़ा देखते हैं, खुश है, लेकिन छोटे छोटे काम करने की बात आती है तो वहाँ पीछे हट जाते हैं,
क्योंकि IAS बनना सबका सपना है, मुझे IAS बनना है, ठीक है भाई, पर UPSC की तैयारी करना है, उसके लिए छोटे छोटे पॉइंट के अंदर जाना है, उठना है, जगना है, पढ़ाई करना है। वो बोले मैं ये काम नहीं करूँगा, है क्या कोई सोर्स है क्या मेरे को बना देगा? तो लोग ऐसा ही है, मेहनत करने के लिए जब बात आती तो करने की बात आती, जब कर्म करने की बात आती है जब पीछे हटते हैं, और उसी के लिए बल लगता है, उसी लिए जागरण लगता है, वहाँ पर ही आपको मेहनत करनी होती है। वहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं आता, आपके फेल्यूर में कोई आपको ये नहीं करने आता है। हमने अपने जीवन के अंदर में धम्म के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। बड़े काम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं आज ही कल बोल रहा था कि अगर मैं भिक्षु बन जाता तो अभी तक तथागत का जो महाबोधि का आंदोलन है, ये महाबोधि मुक्ति का आंदोलन हो जाता। लेकिन मेरे परिवार ने भिक्षु नहीं बनने दिया। मेरे परिवार ने बोला ये तुम्हारे छोटे भाई है, तुम अगर उनको नहीं देखभाल करोगे, पिताजी है नहीं, मम्मी ने बोला पिताजी है नहीं, तो 93 के आसपास में करीबन चिवर धारण कर लिया था और मैं भिक्षु रहना चाह रहा था, लेकिन मुझे नहीं रहने दिया। तो मेरे को नाइलाज से चिवर उतारना पड़ा, मैं काम नहीं कर पाया, मैं फिर संसारी चीज़ में घुस गया, और संसारी चीज़ में घुसा। फिर भी मैंने 2010 में निब्बान बुक लिखी। निब्बान बुक ये इसलिए लिखी कि ताकि इन लोगों को, लेकिन हिंदी साइडर वाले लोग हैं, है ना, जब बुक का अनावरण करना है तो मेरे को खाना देना पड़ा, मेरे को हॉल बुक करना पड़ा, मेरे को बोलना पड़ा ये बुक पढ़ो। लेकिन अभी धीरे धीरे आंदोलन खड़ा हो रहा है, आंदोलन तैयार हो रहा है। अभी वही लोग मुझे आके पूछते 10 दिन की विपश्यना की कि नहीं की, विपश्यना में जाओ फिर आपको ना ले जाएगा, विपश्यना में जाओ फिर आप। मैंने कहा जाऊँगा भाई विपश्यना में, आपके बोल रहे जो विपश्यना में बोलेंगे मैं करूँगा। ओशो की इसमें भी गया, गोयनका इसमें भी जाऊँगा, और करूँगा, कौन सी विधि है सब करूँगा। लेकिन आप ये कभी मत बोलना कि तथागत को मार्ग को छोड़ो। मैं तथागत के लिए, उनके मार्ग के लिए डिवोटेड हूँ। मैं तथागत के धम्म को, संघ को शरण में हूँ, और मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर में असंख्य बुराइयाँ हैं और असंख्य अच्छाइयाँ हैं। मैं अपने बुराई को ख़त्म करते करते अच्छाई की तरफ जाऊँगा, और मैं एक धम्म साम्राज्य, धम्म का राज्य, अच्छाई का राज्य स्थापित करने के लिए काम करूँगा। जाति वर्ण व्यवस्था वाली लड़ाई को मैं बैन करूँगा। बैन करने का मतलब जाति वर्ण व्यवस्था वाली जो चीज़ें हैं उसको बैन करने के लिए काम करूँगा। मैं इंसान को इंसान बनाने के लिए काम करूँगा। इसलिए जातिविहीन वर्णविहीन समाज की स्थापना के लिए काम करूँगा, जो बाबा साहब का सपना है, जो तथागत गौतम बुद्ध का सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए मैं काम करूँगा। और मुझे लगता है कि आपको भी वही काम करना है, वैसी संगठन बनाने। जो भी काम कर रहे हैं हमारे छोटे छोटे संगठन हैं, बहुत सारे लाखों संगठन हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? सबका उद्देश्य एक ही है कि हमें मुक्ति मिले, हमें मुक्ति मिले, हमें मुक्ति मिले, हमारे जीवन में अच्छाई आए, ये सबका सपना है। तो इसलिए जो लोग एक दिशा में काम कर रहे हैं उनको इकट्ठा आके अपने सम्मेलन करने चाहिए, जन जागरण के प्रोग्राम करने चाहिए, और एक दूसरे को सहयोग करते हुए कम से कम हमें मूल बेस लेवल पे लोगों को सहयोग करना चाहिए। मूल बेस लेवल पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों को कार लेने के लिए आप सहयोग करो, लोगों को बहुत बड़े कपड़े लेने के सहयोग करो, ये करो, लेकिन आप कौन सी चीज़ के लिए सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। किसी के बीमार हो तो उसके बीमारी में स्वस्थ होने के लिए सहयोग करना है, एजुकेशन के लिए सहयोग करना है, एजुकेशन के लिए सहयोग करना है। कोई बीमार है उसके लिए, कोई शोक संतप्त है उसको वहाँ से उभरने के लिए सहयोग करना है। हमें मानवीय बेस को कभी भूलना नहीं, हमें यहाँ से वर्ण और जाति व्यवस्था से ऊपर उठ के काम करना है, हमें इंसान बनना है, बहुत अच्छा इंसान। इसलिए तथागत का धम्म जो है एक अच्छा इंसान बनाने का धम्म है, और वो धम्म को डेवलप करने का काम हमें करना है। इसलिए तथागत ने कहा कि मैं विश्व के अंदर में मैं धम्म का राज्य लाना चाहता हूँ, नैतिकता का शासन लाना चाहता हूँ। उन्होंने ये नहीं बोला भारत के अंदर में, मैंने विश्व के अंदर में बोला उन्होंने। लेकिन तथागत ने, बाबा साहब ने कहा कि पहले मैं अपने आप को ज्ञानी बनाऊंगा, फिर मेरे समाज के मुक्ति के लिए काम करूंगा। पहले मैं अपने आप को ज्ञानी बनाऊंगा, फिर मैं अपने समाज के मुक्ति के लिए काम करूंगा, और फिर बाकी लोगों के लिए काम करूंगा, अपने देश के लिए काम करूंगा, और फिर टाइम मिला फिर विश्व के लिए काम करूंगा। तो तथा बाबा साहब को मालूम था मेरे पास इतना टाइम है, मुझे ये काम करना है। इसलिए बाबा साहब ने घोषित किया कि ये मेरे गुरु है। बाबा साहब के जो गुरु है वो आपके भी गुरु है। आपको ये नहीं बोलना चाहिए वो बाबा साहब के गुरु है, मेरे गुरु नहीं। मतलब बाबा साहब आपको अगर बोलना है आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको ये बोलना है कि मेरे 4 गुरु हैं। अब ज़्यादा भी नहीं जानते हो तो आप 4 गुरु, ये गुरु और जोड़ लो, बाबा साहब को गुरु जोड़ लो, बोले 4 गुरु है मेरे, है ना। आप मेरे पास तो कोटा पूरा हो गया, 4 गुरु का कोटा हो गया, है ना। एक बाबा साहब मेरे गुरु है, ज्योतिबा फुले मेरे गुरु है, कबीर मेरे गुरु है, तथागत सम्यक संबुद्ध मेरे गुरु है। मैं तथागत सम्यक संबुद्ध की फिलॉसफी को अगर डेवलप करता हूँ तो मुझे ये मालूम है कि डेवलपमेंट से बड़े बड़े कारपोरेशन हम वर्ल्ड वाइड खड़े कर सकते हैं, जैसे जापान ने खड़े किए। मैं तथागत के धम्म को उस लेवल पर देखता हूँ,
अभी मेरे एक मित्र है नथाराम, उनके बेटे ने रशियन भाषा सीखी, रशियन भाषा और अंग्रेजी, और वो रशिया के यूक्रेन के अंदर पढ़ने के लिए गए और इंजीनियरिंग कर रहे थे। इंजीनियरिंग करते करते नथाराम जी तो गवर्नमेंट जॉब में। अब गवर्नमेंट जॉब वालों के पास ईमानदार आदमी, पैसा उतना ही होगा जितना है, तो बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसा कम पड़ने लग गया। बच्चे को लगा कि मुझे अपना पढ़ाई का खर्च निकालना चाहिए, तो इसको यूरोपियन भाषा आती थी, अंग्रेजी आती थी, तो इंग्लैंड में से कुछ सामान इंपोर्ट करके, कुछ सामान लेके वो लेता था सामान, और जाके रसिया के अंदर बेचता था। सामान लेते हुए और सामान बेचते हुए इस दरमियान उनका परिचय इंडियन के नाम से, इंडियन के एक्सपोर्ट हो रहा था, वहां का उन्होंने हेड बना दिया। हेड बनाने से क्या हुआ कि इनको व्यापार के अंदर में एंट्री मिल गई, तो 1 साल के अंदर में इन्होंने अपने ब्रांच का करीबन 6 करोड़ का प्रॉफिट दिलवाया। 6 करोड़ का प्रॉफिट दिलाने से इनको विश्वास आ गया कि यार मैं ब्रांच में जाके 6 करोड़ का प्रॉफिट दिलवा सकता हूं। चूंकि बाबा साहब की फिलॉसफी, भाषाई ज्ञान, सपने बड़े होंगे तभी विदेश में पढ़ने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए गए, और अपना खर्च चलाने के लिए इंग्लैंड से सामान कुछ खरीद के यूरोप में बेचना, एक मार्केटिंग का गुर सीखना शुरू किया। उसके बाद में एक मित्तल जैसे उद्योगपति के बेटे के संपर्क में आने से मित्तल का जो बिजनेस मॉडल है वो समझने में कामयाबी हासिल करना। तो इनके दिमाग में क्या जाएगा, लॉ ऑफ एसोसिएशन, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत, ये कॉन्सेप्ट काम करता है। उस कॉन्सेप्ट ने क्या किया कि नथाराम जी के बेटे के अंदर में बिजनेस का आइडिया डेवलप करना शुरू किया। बिजनेस का आइडिया डेवलप करने के कारण उनको भी लगा कि हमें भी कुछ बनाना चाहिए कंपनी। उन्होंने अपनी कंपनी बनाना शुरू किया और वो बिजनेस के अंदर एंट्री किया कि मैं अगर एक ब्रांच चला के 6 करोड़ का प्रॉफिट दिलवा सकता हूँ तो मैं भी तो बिजनेस कर सकता हूँ। उन्होंने बिजनेस अपना शुरू किया। आज के डेट में मुंबई के अंदर में नथाराम जी रहते हैं, उनका लड़का विदेश में रहता है, और लगभग उनके पास 6 कंपनी है और 1000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है। 1000 ज़्यादा का टर्नओवर है। तो बाबा साहब कहते थे संविधान खतरे में पड़ेगा, तुम्हारा आरक्षण चला जाएगा, उस दिन क्या करोगे। तो बाबा साहब कहते हैं उसका भी बंदोबस्त मैंने करके रखा है। ये तुम्हें जो धम्म दिया है ये तुम्हें उस लेवल पे सोचने के लिए लगाएगा। 85 कंट्री के अंदर में बुद्धिज्म है। जापान के लोग बड़े बड़े बिजनेस में आने, लेकिन हम उनके संपर्क में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पाली का अध्ययन नहीं किया, हमने बुद्धिज्म का अध्ययन नहीं किया, हम बुद्धिस्ट बने ही नहीं। हम कई महार बने हुए, चमार बने हुए हैं। हमने बुद्धिस्ट अपनी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं बनाई। हमने उनके बीच जाके बोला नहीं कि बुद्धिस्ट है। यहाँ का ब्राह्मण, यहाँ के आरएसएस के लोग, यहाँ के अपने आप को हिंदू मानने वाले लोग जब विदेश में जाते हैं, इवन नीता अंबानी तक बोलती कि लैंड ऑफ बुद्धा, हम बुद्धा के कंट्री से आए और इधर श्री कृष्ण और गणेश की पूजा करते, बुद्ध की तो दिखती ही नहीं मेरे को। लेकिन वहाँ जाके उनको मालूम है इस कंट्री से व्यापार लेना है, इस कंट्री से पैसा लेना है, इस कंट्री से टेक्नोलॉजी लेना है। तो आज महाबोधि महावीर टेम्पल के एकता के लिए हमें आंदोलन लड़ना पड़ रहा है। आज मैं जिस यूनिवर्सिटी के अंदर में घुस रहा हूँ उसका बहुत बड़ा कैंपस है। उसके आसपास में कोई ऐसी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है, बहुत हरियाली है, लेकिन वो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है। लेकिन ये मूर्ख नेताओं ने, ये मूर्ख वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था वालों ने उसके आसपास में इतना कंस्ट्रक्शन करके रखा, होटल, बाजार, मकान, उसके नैसर्गिक स्थल को गायब कर दिया और केवल कंपाउंड है। उस कंपाउंड के अंदर में एक महाबोधि टेम्पल है और इसीलिए वहाँ का जो वातावरण है, जो शीतलता है, वो गायब करने का काम कर रहे हैं। टेम्पल के अंदर में
पता चले कि गणेश जी की मूर्ति ले जाए, शंकर जी का लिंडपिंड बोले इधर है, कोई देवियों की जो तथागत के मूर्तियां हैं 5 शिष्यों की, उसको 5 पांडव बना दिया, बोलिए पांडव है। और एक आदमी उसके अंदर में रामायण ग्रंथ लेके बैठा रहता है कि देखो हम कितने राम के बड़े भक्त हैं, और वो तथागत के धम्म को काउंटर करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि ज़्यादा लंबी नहीं है, उनको नहीं मालूम तथागत के बारे में ज़्यादा जानकारी। लेकिन जिनको जानकारी है उनका काम है। जैसे घर के अंदर में आप कचरा नहीं रहने देते हो, ऐसे महाबोधि टेम्पल के अंदर में कचरा फैलाने वाले लोगों की रहने की ज़रूरत नहीं है। हमें बुद्धिस्ट विचारधारा के लोगों की वहाँ पे एंट्री दिलाना है मैनेजमेंट के अंदर में। ऐसा ही शासन संस्था के अंदर में हमें संविधान को मानने वाले, संविधान को सम्मान करने वाले और भारतीय नागरिक को और लोगों का सम्मान करने वाले लोगों को शासन सत्ता में एंट्री करवाना है, ताकि हम एक ऐसा शासन स्थापित करें, ऐसा धम्म स्थापित करें, ऐसा शासन स्थापित करें कि जो बौद्ध शासन से मिलता जुलता हो, तो साथियों, मैं आपके बीच में बहुत लंबे समय पे था, और आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु।